अपराधों के विषय में। अध्याय 13 काय से संबंधित है? बांटों और मापों से संबंधित, और माप से संबंधित मतलब बाट जो होते हैं ना, एक मिनट, बाट जो होते हैं ना उसकी, जो बाट होते हैं जिससे वेट किया जाता है उससे संबंधित है, और माप जो आपका मेजरमेंट वगैरह करते हैं उससे संबंधित है ना। वजन होता है जो वेट कहते हैं, जिससे जिससे अपन किसी चीजों को नापते हैं, माप करते हैं, जो कोई चीज जो तरल पदार्थ वगैरह उनको लीटर वगैरह से नापते हैं, उनके बारे में ये बात करता है ये अध्याय 13। इससे भी कभी कभी कुछ एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस अध्याय से, ऐसा नहीं कि एकदम से अनइम्पोर्टेंट अध्याय पूछा जाता है, इससे भी कभी कभी चैप्टर का नाम भी पूछा जाता है कि किस अध्याय, बांटों और मापों से संबंधित अध्याय कौन सा है? अध्याय 13, ये भी पूछा जाता है ना। खोटे बाट कहाँ परिभाषित है ये भी पूछा जाता है इसमें, तो इसके कुछ सेक्शन पूछे जाते हैं। लिखा है 200, सेक्शन 264, इसको देखते हैं अपन के क्या कहता है। सेक्शन जो 264 कहता है तौलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग। कैसे उपकरण है? तौलते हैं ना जो वेट करने के लिए खोटे खोटे बांटों का आप उपयोग करते हैं, वेट का उपयोग करते हैं। खोटे मतलब आपका 1 किलो का वाट था, आपने उसमें क्या किया, थोड़ा सा वजन कम कर दिया उसमें, या उसको वजन कम ही नहीं करेंगे, आप बढ़ाएंगे उसमें, कम करेंगे, हाँ कम ही करेंगे। आपने वजन क्या किया, उसमें कम कर दिया है ना, 1 किलो का था उसमें से थोड़ा सा कम कर दिया कि लोगों को पता ना पड़े, 50 ग्राम कम कर दिया, उसको खरोंच वगैरह करके निकाल लिए, कुल मिला के तो खोटे बांट है ना। इस तरीके से खोटे बांटों का, खोटे बांटों से आप नहीं तोल सकते। खोटे बांट का मतलब बांट खराब हो गया है, उसका वेट कम हो गया है, फिर भी क्या कर रहे हैं आप, उससे तोला ही कर रहे हैं, है ना। नॉर्मली तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए, लेकिन फिर भी कई जगह इस्तेमाल होते हैं, ठेले वाले वगैरह करते हैं। और ठेले वाले तो ये तक करते हैं कि अगर बाट ना हो तो गुम्मा से तौल देते हैं और कहते हैं बिल्कुल सही है। तो वो भी खोटे बांटों की बात कह रहा है कि खोटे बांटों से अगर तोलने वाले की बात कर रहा है। पत्थर अत्थर रखे रहते हैं, कहीं आप जाओगे देखोगे बाट की जगह पत्थर रखे हैं और बोले बिल्कुल सही है ना, उससे भी नाप देते हैं। तो इन चीजों पर रोक लगाने के लिए जो धारा है 264, ये कहता है जो कोई तौलने के लिए किसी उपकरण का जिसका खोटा होना वह जानता है कपट पूर्वक उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो कितनी सजा होगी अगर आप खोटे बांटों से अगर तोलते हैं? 1 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 1 वर्ष तक का तो यहाँ नहीं आई सजा। तो अगर आप खोटे बांटों का इस्तेमाल करते हैं तो सेक्शन पूछा जाता है ये वाला। पनिशमेंट भी पूछते नहीं है लेकिन पूछ भी सकते हैं, सिंपल है, एक ही वर्ष है, केवल बांटे से तौले ही तो रहे हैं। कपट पूरा आशय था किसी को कपट करने का, हिसाब हम मुनाफा पूरी ज्यादा करेंगे, है ना। इस तरीके का अगर आप अपराध करते हैं तो कायम में आएंगे आप धारा 264 में। तो ये पूछा जाता है धारा 264, एक खोटे बांटों से संबंधित धारा है। तोलने के लिए खोटे बांटों का अगर उपकरण का इस्तेमाल करता है कोई व्यक्ति, खोटे बांट या उपकरण, उपकरण भी लिखा है इसमें। उपकरण इसलिए लिखा है क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक कांटे चल गए हैं, सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक रखे रहते, तो उसमें आपने हेर फेर कर रखा है, उसमें आपने मशीन में तो हो ही सकता है, आपने उसकी सेटिंग करा रखी है कि 1 किलो की जगह 900 ग्राम या 950 ग्राम ही तौले। वो आपको दिख रहा है कि 1 किलो हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, 985 ग्राम हो रहा है, या 10 ग्राम कम कर दिया। अब 10 ग्राम में किसको क्या पता पड़ेगा, है ना। रोज के 50 या 100 ग्राहक आ गए तो उनका बन गया, है ना। इस तरीके की अगर आप बात करते हैं तो धारा 264 के अंतर्गत आते हैं। अब सेक्शन 265 देखिए, 265 खोटे बांट या माप का कपट पूर्वक उपयोग। ये क्या कह रहा है, उपयोग, ये भी खोटे बांट वगैरह है, इनका क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति उपयोग कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा था 264 में, तौलने के लिए, दोनों में अंतर देखिए क्या, तौलने के लिए, वहां क्या कर रहा था, वेट कर रहा था उसका, तौल रहा था, उस समय की बात है। और ये कब की बात है, कपट पूर्वक आप उपयोग करते हो उसका। ये देखिए क्या लिखा है, कैसे उपयोग करते हैं, ये देखा है। जब कोई किसी खोटे बांट का या लंबाई या धारिता के किसी खोटे माप या कपटपूर्व उपयोग में करेगा, या किसी बांट का या लंबाई या धारिता के किसी माप का या उससे भिन्न बांट या माप के रूप में कपटपूर्वक उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। तो दोनों में अंतर क्या हो रहा है, मैंने बताया ना। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ तो तौलने के लिए आपने रख लिया, यहाँ क्या कर रहा है,
कोई लंबाई से जिस चीज से नापते हैं उसकी थोड़ी सी कम कर रखी है, या वो कहना ना पथरा से पत्थर से तौल रहा है, तो वो भी इसमें आएगा। किसमें आएगा? 265 में। आप उसका उपयोग कर रहे हैं गलत तरीके से, है ना। उसका आकार था जैसे बांटों का इस तरीके का चौकोर टाइप का होता है कुछ, तो यहाँ से कटा हुआ है कुछ हुआ है, तो उस तरीके का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सब जो पैमाने होते हैं कुल मिला के नापने के, ये स्केल होता है। जब कोई कपड़ा वगैरह नापना हो तो एक फीता आता है ना, स्केल आता है, उससे नापते हैं लोहे का, है ना। ये आपका क्या करते हैं, कई लोग पत्थर वगैरह से नाप रहे हैं, वो वाला आ रहा है ना। या फिर आपके बांटों में कोई क्या है, कमी है, उसमें से निकाल लिए, थोड़ा सा टुकड़ा वुकड़ा उसका निकला हुआ है ताकि वजन कम हो जाए, उस तरीका। या खासकर दूध वाले सबका अच्छा उदाहरण होते हैं, ये आता है ना, ऐसा कुछ होता है दूध नापने का, वो लीटर कहते हैं, जैसे लीटर। तो जो लीटर होता है उसके संग छेड़छानी करें, क्या करते हैं जो लोग, ऐसे उसको यहाँ से दबा लेते, पत्थर मारा और इसको अंदर से दबा लेते, तो ये ऐसी उठ जाती तली इसकी। तो नीचे की तली होती है ना, इसमें ये नीचे से इसको पत्थर मार के कर लेते हैं, तो ये ऐसी उठ जाती है। तो क्या हुआ, उसका मेजरमेंट जो दूध का हुआ क्या वो कम आएगा। तो अधिकतर तरह रहते हैं वो लोग, है ना। या फिर क्या करते हैं, दूसरा तरीका ये आपकी, ये ऐसा होता है, ये दूध का ये लीटर कहते हैं जिसको, जो लीटर ऐसा ऐसी एक डंडी लगी रहती है उसमें, है ना, ऐसी डंडी लगी रहती है। तो एक तरीका तो ये हो गया इनका, नीचे से इन्होंने कर लिया, तो ये तरीका तो पुराना हो गया उनका, सब पहचान जाते हैं। तो क्या करते हैं, ये डंडी नहीं होती उनके दूध वालों के, आदमी देखा हो कई लोग, अधिकतर होती, कुछ लोगों के वो डंडी हटा देते हैं। ये डंडी यहाँ से हटा देते हैं। डंडी क्यों हटा देते हैं? जैसे ये इतना बड़ा है, मान लीजिए इतना बड़ा साइज है इसका, तो ये क्या करते हैं, ऊपर इसको घिसते हैं पत्थर पे, तो इसका साइज जो होता है जल्दी से थोड़ा सा इधर से कम हो जाता है। अब डंडी होगी तो घिस नहीं पाएंगे, तो डंडी हटा दी और थोड़ा सा घिस दिया। तो इस तरीके का अगर आप काम करते हैं तो इस धारा के अंतर्गत दोषी माने जाएंगे। जो दूध वाले करते हैं बहुत, सभी करते हैं, कोई नहीं मानता है, तो इस तरीके के काम करते हैं तो वो इसके मान इसमें आते हैं। तो उनके तरीके हैं खोटे के, आप उसका उपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आप अपने पास रखें, उपयोगी करेंगे, उसमें जब भी जरूरत पड़ेगी उसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इस तरीके का अगर आप करते हैं अपराध, तो इस धारा 265 में आएंगे, और सजा सेम ही है, 1 ही वर्ष की सजा होगी। 266 है, खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना। इसके सारे सेक्शन याद रखने हैं। 266 क्या है, ये कब्जे की बात कर रहा है, कब्जे की बात कर रहा है कि अगर आप खोटे बाट वगैरह को अपने कब्जे में रखते हैं तो किस धारा में दंडित होंगे, 266। इसके सेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। ये कहता है जो कोई तौलने के लिए किसी उपकरण या बाट को, लंबाई या धारिता के किसी माप को जिसका खोटा होना वह जानता है, इस आशय से, लाइट चलेगी, चलिए थोड़ा सा लाइट का, देखिए थोड़ा लाइट चली गई है, कोई बात नहीं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ सुना के, ये क्या कह रहा है, 266 कह रहा है खोटे बाट या मापों को कब्जे में रखना। ये लिखा है जो कोई तौलने के लिए किसी उपकरण या बाट को, या लंबाई या धारिता के किसी माप को जिसका खोटा होना वह जानता है, इस आशय से कब्जे में रखेगा कि उसे कपट पूर्वक उपयोग में लाया जाए, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये क्या कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर जानता है कि खोटा है, उसके बाद भी वो अपने कब्जे में रखता है, कब्जे में रखने का उद्देश्य क्या होता है, स्वाभाविक सी बात है, कपट करना, दूसरों को ठगना उद्देश्य होता है। तो ऐसा कोई अपराध करता है तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 1 वर्ष तक के दंड से दंडित किया जाएगा। तो सजा तीनों में कितनी है, 1 ही वर्ष। अब देखिए 267 कहता है इसका आगे जो है, खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना। ये कौन से व्यक्ति हैं, ये खोटे बांटों को बनाते हैं या बेचते हैं, ऐसे व्यक्ति। जो लास्ट सेक्शन है इसका 267, वैसे कंप्लीट हो गया ये चैप्टर आपका। 267 देखिए ये क्या कहता है, खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर क्या करता है, खोटे बाट को बनाता है या बेचता है, तो वो उस व्यक्ति को कहां दंडित किया जाएगा, धारा 267 में। ये कहता है जो कोई तौलने के लिए किसी उपकरण या बाट को, या लंबाई या धारिता के ऐसे किसी माप को, मतलब ये पैमाने होते हैं ना, लंबाई में किसी चीज को, कपड़ों को नापना है आपको लंबाई में, अगर कोई लिक्विड वाली चीज है, तरल पदार्थ है, तो आपको उसको लीटर में नापेंगे, कोई वेट करने वाली कोई चीज है, शक्कर वगैरह है या
चीज है, कोई चीज, तो उसको आप क्या किलो में नापेंगे, तो ये पैमाने होते हैं नापने के, है ना। तो अगर आप उस पैमाने के संग क्या करते हैं, छिड़कानी करते हैं। जिसका कोटा होना वह जानता है, इसलिए कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए, या यह संभव जानते हुए कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए, बनाएगा या बेचेगा या बेनित करेगा, वे दोनों में से किसी भांति कारावास से इसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दोनों से दंडित किया जाएगा। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप जानते हैं कोई नकली जो वेट वगैरह है, जो मेजरमेंट के जो भी उपकरण वगैरह हैं, आप जानबूझकर उनको खोटा बनाते हैं ताकि वो असली के रूप में, खरे का मतलब यहाँ खरे नहीं है, खरे का मतलब शुद्ध असली के रूप में इस्तेमाल किया जाए। खरे का मतलब शुद्ध असली के रूप में इस्तेमाल अगर किया जाए, इस आशय से आप क्या करते हैं, उसे बनाते हैं ताकि उसका इस्तेमाल असली के रूप में किया जा सके। तो क्या माना जाएगा कि आपने धारा 267 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया है। और कितनी सजा होगी, 1 वर्ष। सजा कितनी सेम है, एक ही वर्ष आ रही है, तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 1 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, है ना। 1 वर्ष के कारावास, ये 267 है। 267 क्या था, खोटे बाटों को बनाना आदि था, है ना। बाट को कोई व्यक्ति क्या करता है, बाट लिख दिया मैंने, खोटे उपकरण कह लीजिए, खोटे बाट या माप को बनाना या बेचना। माप भी होता है, बनाना या बेचना, ताकि उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, असली की भांति, असली की भांति इस्तेमाल किया जाए। नकली है लेकिन उसका लोग बाग असली की तरह इस्तेमाल करें, इसलिए आपने उसको क्या किया, बनाया। तो धारा 267 के तहत दोषी है। और कितनी सजा, 1 वर्ष। सजा सब में आपने देखा एक ही वर्ष आई, तो सजा 1 वर्ष। तो सेक्शन इसमें क्या करना है, आपको याद रखनी है, और कुछ खास चीज अंदर है नहीं, केवल सेक्शन याद रखने, सेक्शन इसके पूछे जाते हैं, इस अध्याय के सेक्शन पूछे जाते हैं। अब अपन जो है मंडे से अध्याय शुरू करेंगे 14। और अब आप यहाँ से समझ लीजिए कि एक तरीके से आपका जो सही आईपीसी शुरू होगा अध्याय 14 से पूरा लास्ट तक, इम्पोर्टेंट ही है। अध्याय 14 है और पूरा लास्ट तक जाएगा आपका, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट है ये पूरा के पूरा, यहाँ से 14, 15, 16 सारे के सारे चैप्टर अब आपके क्या आएंगे, इंपॉर्टेंट ही आएंगे, ठीक है। आईपीसी में पहले के कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब यहाँ से लेके समझ लीजिए पूरे के पूरे आपको इसको ध्यान से पढ़ने हैं। ये यहाँ से पूरे जो चैप्टर आएंगे 14, 15, 16 जो सोमवार से पढ़ेंगे इनको हम लोग, अध्याय 14 को। आज बस इतना ही रहने दीजिए, कंप्लीट हो गया अध्याय 13। बाकी के लिए अपन सोमवार को मिलेंगे, तो सोमवार से ये अध्याय 14 शुरू करेंगे, और ये सारे के सारे अब आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर ही चलेंगे। तो इनको ध्यान से पढ़ना, इन पर क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, जो 14, 15, 16 है ना, या आगे 17 जो चैप्टर है वो सब इंपॉर्टेंट है ना। तो यही समझ लीजिए पूरी लास्ट तक आईपीसी अब इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। 13 भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि 13 से सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है ना। ये सेक्शन वाइज भी इंपॉर्टेंट है, अंदर से भी इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। ये केवल सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि कभी हमेशा पूछा जाता है, रेयर ही पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है ना। जैसे इस साल नहीं पूछा, 2 साल बाद नहीं पूछा, फिर 2 साल बाद फिर पूछ लिया, इस तरीके से इसमें पूछे जाते हैं। तो कब पूछ सकते हैं, कब पूछेंगे, ये तो अपन ने नहीं पता ना, तो हाँ पूछे जाते हैं इससे, लेकिन इनमें से हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। ये अध्याय जो आगे पढ़ेंगे इनसे हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये सारे अध्याय पीछे के क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अपन सोमवार को मिलेंगे, आज टाइम भी हो गया।